नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, इसी प्रकार से प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए अभ्यास के लिए हम इन मॉडल प्रश्न पत्र का अभ्यास करते हैं। तो देखिए, वार्षिक परीक्षा में पूर्णांक 60 अंक का प्रश्न पत्र दिया जाएगा, जिसमें सह उत्तर पुस्तिका के रूप में प्रश्न पत्र होगा, जिसमें हमें सभी प्रश्नों के आंसर प्रश्न पत्र में ही हल करने होंगे। तो आइए देखते हैं विषय हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक सही विकल्प वाले प्रश्न दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक लघुत्तरी प्रश्न दिए जाएंगे और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 24 तक दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से पूर्णांक 60 अंक का प्रश्न पत्र होगा। तो आइए हम इन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। आप देखिए, इन प्रश्नों के आंसर अपनी पाठ्यपुस्तक से आप खोजकर सही आंसर आप देख सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सूर्य से हमें प्राप्त होती है। तो देखिए, 4 आप विकल्प दिए हैं, इनमें से आपको एक विकल्प चुनना है। तो सूर्य से हमें क्या प्राप्त होती है? रोशनी प्राप्त होती है। तो आप बी नंबर इसका राइट आंसर दे सकते हैं। इसके बाद है, ईश्वर चंद्र के पिता का नाम था। तो देखिए, ईश्वर चंद्र के पिता का क्या नाम था? आप इसका आंसर अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के जो पाठ दिए गए हैं उससे आप देख सकते हैं। ईश्वर चंद्र के पिता का नाम उदय सिंह था। इसके बाद है, रामगढ़ की महारानी का नाम क्या था? तो देखिए, आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। रामगढ़ की महारानी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है अवंती बाई रामगढ़ की महारानी थी। इसके बाद है अगला, 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। इसके बाद है, महाकाल मंदिर स्थित है। महाकाल कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में। इसके बाद है, चंदन की माँ का नाम क्या था? तो देखिए, आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर चंदन की माँ का नाम तो देखिए, इसका राइट आंसर है चंदन की माँ का नाम पन्ना था। हामिद ने मेले से खरीदा था। हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा था। चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली खालिस्तान पर दाग दी, कनपट्टी पर। इसके बाद है अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश की खालिस्तान में हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुआ था। इसके बाद है, ग्राम स्वराज का सपना था। ग्राम स्वराज का सपना गांधी जी का था। इसके बाद है, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आप देख सकते हैं शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर आप अपनी पाठ्यपुस्तक से देख सकते हैं। इसके बाद है, रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो अब रेगिस्तान की परिस्थितियाँ, रेगिस्तान में क्या क्या होता है उसका वर्णन आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। इसके बाद है, अपने ज़िले या शहर के किसी एक पर्यटन स्थल का नाम लिखिए। तो देखिए, अपने ज़िले या शहर में किसी भी एक पर्यटन स्थल का नाम बता सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपने ज़िले में मान लीजिए एक पर्यटन स्थल है, जैसे कि पातालकोट या अन्य जो स्थल है उसका नाम आप लिख सकते हैं, जैसे बालाजीपुरम, भेड़ाघाट, ये पर्यटन स्थल हो सकते हैं। तो उनके नाम आप लिखकर उनका वर्णन कर सकते हैं कि। इसके बाद देखिए, अगला है, भाग्य शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए, भाग्य शब्द का आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं कि भाग्य शब्द का वाक्य में प्रयोग, जैसे कि मेरे भाग्य में ये सब कुछ लिखा है, या मेरे भाग्य में ये नहीं था। इस प्रकार से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न, यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता? तो आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। यदि सूरज नहीं होता तो संपूर्ण धरती पर अंधकार हो जाता, हमें प्रकाश प्राप्त नहीं होता, हमारा जो जीवन है वह धरती पर संभव नहीं हो पाता। इस प्रकार से आप अपने शब्दों में इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ की गई किसी कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो आप कविता की 4 पंक्ति लिख सकते हैं अपनी पाठ्यपुस्तक से।
इसके बाद है निम्नलिखित गद्यांश में उचित विराम चिन्ह लगाइए। देखिए यहाँ पर जो गद्यांश दिया है इसमें उचित विराम चिन्ह लगाना है। जैसे कि अंबेडकर जी ने अपने मित्र से कहा, यहाँ मेरी माताजी की अस्थियाँ हैं। तो आप यहाँ देखिए इस गद्यांश को पढ़कर आसानी से उसमें उचित विराम चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद है ता वाला और पन प्रत्यय लगाकर एक एक शब्द बनाइए। जैसे देखिए वाला और पन प्रत्यय लगाकर आप एक एक शब्द बना सकते हैं। जैसे कि मिठाई वाला, दूध वाला, और जैसे बड़कपन। इस प्रकार से आप एक एक शब्द बना सकते हैं प्रत्यय लगाकर। इसके बाद है पुष्प वर्णमाली से क्या कह रहा है। तो पुष्प वर्णमाली से क्या कह रहा है, देखिए आप पाठ्यपुस्तक से इसका आंसर आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं। अपनी पसंद के किसी एक फूल के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं, जैसे कि गुलाब, गेंदा, कमल, इस प्रकार से। और उनमें से किसी एक फूल के बारे में आप 2 वाक्य लिख सकते हैं। इसके बाद है आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है। तो आप बता सकते हैं कि हमारे अनुसार पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है। इसके देखिए यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक थे, ये 3 अंकों के प्रश्न थे। देखिए ये लघुत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 24 तक ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे जो 5-5 अंक के होंगे। देखिए आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, थोड़े बड़े आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद है यदि हामिद के स्थान पर आप मेला जाते तो क्या क्या खरीद कर लाते। तो हम लिख सकते हैं कि यदि हामिद के स्थान पर हम मेला जाते तो हामिद की तरह ही एक चिमटा खरीदते, इसके बाद खिलौने खरीदते और अन्य जो आप चीज़ें खरीदते हैं उनका वर्णन आप कर सकते हैं। इसके बाद है अपनी कक्षा शिक्षक को 3 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखिए। तो आप देखिए 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र अपने कक्षा शिक्षक को लिख सकते हैं। या फिर देखिए आपके जीवन में घटी किसी रोचक घटना के संबंध में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है किसी एक विषय पर 10 वाक्य लिखिए या निबंध लिखिए। तो देखिए धार्मिक त्यौहार, प्रिय खेल, पेड़ और आदर्श व्यक्ति। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए ये सभी प्रश्नों का अभ्यास आप अपनी पाठ्यपुस्तक से कर सकते हैं और इसी प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से देखिए हम इसके आगे के और भी अन्य मॉडल पेपर का अभ्यास करेंगे। अन्य विषय के मॉडल पेपर भी हम अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की इसके आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।